नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्र को लेकर। नवरात्र शब्द सुनते ही हमारे अंदर भक्ति गीत बजने लगती है, हमें दशहरे का मेला याद आ जाता है। नवरात्र मतलब 9 रात, जिसमें हम पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आपने अक्टूबर वाला नवरात्र तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है नवरात्रि साल में 4 बार आता है। एक नवरात्र जो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आता है उसे हम चैत्र नवरात्र कहते हैं। एक नवरात्र जिसे हम सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाते हैं उसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 नवरात्र होते हैं जिसको हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। जो गुप्त नवरात्र हैं उसमें से एक जो है वो जून और जुलाई के महीने में मनाया जाता है और दूसरा जो नवरात्र है वो दिसंबर और जनवरी महीने के बीच में मनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं नवरात्र के दिनों में कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये गलतियां हमसे भूल कर भी हो जाए तो हमें भगवान का गुस्से का सामना करना पड़ता है। नवरात्र के दिनों में हमें सूर्य के निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और 5 मिनट के लिए भी माता का ध्यान लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे परिवार में आर्थिक तंगी हो सकती है, हमारे परिवार को पैसे के लिए जूझना पड़ सकता है। नवरात्र के दिनों में घर की साफ सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जिस घर में सफाई होती है माँ दुर्गा उसी घर में प्रवेश करती है। जरा आप ही सोचिए, अगर जिस घर में साफ सफाई नहीं होगा वहाँ पे माँ दुर्गा क्यों जाएंगी। इसलिए घर की सफाई रखनी चाहिए। विशेषकर घर का जो एंट्रेंस होता है, जो मेन द्वार होता है, उसे साफ रखना चाहिए। वहाँ पर आप रंगोली बना दीजिए, 2 दिए जला दीजिए, तो माता दुर्गा प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्र के दिनों में खाने में किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में हमें मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन एकदम से नहीं करना चाहिए। खासकर दारू, सिगरेट, नशीली पदार्थ जितने भी होते हैं उन सब का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे भोजन और ये सारे नशीले पदार्थ जो होते हैं वो सब हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, जिस वजह से हम माता का ध्यान अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हैं। इसी वजह से लहसुन प्याज का भी सेवन नवरात्र के दिनों में गलत माना गया है, क्योंकि लहसुन प्याज जो है वो भी शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो फिर हमें माता का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मान्यताएं हैं। तो अब हम बात करते हैं नवरात्र के दिनों में बाल, दाढ़ी, नाखून, इन सब चीज़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। ऐसी मान्यता है, अगर हम नवरात्र के दिनों में इन सब चीज़ों को काटते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर पे हावी हो जाती है, जिससे हमारा ध्यान भटक सकता है और माँ की आराधना में अड़चन आ सकती है, वो भंग हो सकता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में इन सब चीज़ों का काटना एकदम गलत माना गया है। अगर फिर भी आप ये सब चीज़ करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर पे हावी हो सकती है, हमें ध्यान लगाने में वो अड़चन पैदा कर सकती है, फिर आपको माँ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्र के दिनों में ऊर्जा संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में नाखून, बाल, इन सब चीज़ों को ना काटें। जो लोग भी नवरात्र का व्रत करते हैं उस नवरात्र के व्रत के दौरान उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। लेदर की बेल्ट हो गई, जूते हो गए, चप्पल हो गए, तंबाकू हो गया, इन सब चीज़ से परहेज करना चाहिए। चारपाई और बेड पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। विष्णु पुराण के हिसाब से ऐसी मान्यता है, जो लोग नवरात्र के व्रत के दौरान इन सब चीज़ों का पालन नहीं करते हैं उन्हें व्रत का फल नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं, जिससे माता प्रसन्न होकर हम पे आशीर्वाद बनाए रखती है। तो आइए हम सब मिलकर इस नवरात्र माता को प्रसन्न करने का प्रयास करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।